तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 इस चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो इस चैप्टर में जितने भी सारा वीवीआई, ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आशा करता हूं वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। इसका पीडीएफ भी दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बोला जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने वाला श्रेय किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो रामानंद को, या कबीर को, या नानक को, या वल्लभ भाई चार्य को? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए में क्या है, रामानंद लाया था। कौन लाया था सबसे पहले उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन? कौन लाया था? तो रामानंद ने लाया था। और आगे पूछ रहा है क्या, सृष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सृष्टि मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता होता, का जहाज किसे कहा जाता है? रामानंद, या कबीर, या शंकराचार्य, या फिर वल्लभ भाई चार्य? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभ भाई चार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, अजमेर, या पंजाब, या फिर बंगाल? तो इसका जो निजामुद्दीन का दरगाह है, ठीक है, दरगाह जो है यह है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में है निजामुद्दीन का। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? निम्न में से कौन महिला रहस्यवादी संत थी? अंडाल, रबिया, या फिर मीराबाई, या फिर कराइकल? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, कराइकल हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। और आगे पूछ रहा है, विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? मीरा, या अंडाल, या फिर कराइकल, या फिर इनमें से सभी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये में क्या है, मीरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, मीरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में, ठीक है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर, या फिर मीरा, या फिर गुरु नानक, या फिर वल्लभ भाई चार्य? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा इसका आंसर। काशी में कौन जन्म लिया था? तो कबीर लिया था। ठीक है, चलिए और आगे पूछ रहा है, बीजक का किसका उपदेश है संग्रहित? ठीक है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर, या फिर चैतन्य महाप्रभु, या फिर गुरु नानक, या फिर रामानंद? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए में क्या है, कबीर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कबीर हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहे क्या, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है क्या? कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्या? संत, या फिर सिद्ध पुरुष, या फिर महान, या फिर क्या बोलते हैं, महिष्या? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, महान हो जाएगा आंसर। ठीक है, महान बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर के शिष्य कौन थे? ठीक है, रामानुज, या फिर नानक, या रामानंद, या फिर शंकराचार्य? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और आगे पूछ रहे क्या, कबीर के उपदेशों का संग्रहित किस ग्रंथ से मिलता है? तो किस ग्रंथ से मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब से, या फिर बीजक से, या गीत गोविंद से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, बीजक से मिलता है। किससे मिलता है? बीजक से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, या फिर चंडीगढ़ में, या फिर तलवंडी में, या फिर लाहौर में? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या, तलवंडी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, या आगरा, या फिर जयपुर, या फिर अजमेर में? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, सॉरी एक सेकंड, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। और आगे पूछ रहा है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी से सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती, या फिर क्या बोलो, सोहरावर्दी, या फिर कादरी, या फिर नक्शबंदी से? तो इससे जो इसका जो संबंध था ना, नक्शबंद से संबंध था। किसका? औरंगजेब का जो संबंध था वो नक्शबंद से था। ठीक है, चलिए और आगे पूछ रहा है क्या, सूफी संतों की गतिविधियों का केंद्र क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मजार, या फिर दरगाह, या फिर खानकाहा, या फिर ठीक वसदी?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, खानकाह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहे क्या, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु या फिर गुरु नानक या फिर कबीर या फिर बाबा फरीद? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए में क्या है, गुरु नानक हो जाएगा। एक सेकेंड, ये तो बी हो जाएगा, ये हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। आगे पूछ रहे क्या, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु हराय या फिर गुरु किशन या फिर गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, गुरु गोविंद सिंह। और आगे पूछ रहे क्या, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका जो जनक थे वो थे वशबन्ना थे। कौन थे? वशबन्ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहे क्या, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलाउद्दीन फिरोज खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, गयासुद्दीन तुगलक के साथ थे। ठीक है, उसके सुल्तान के समकालीन थे। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? सिटी मतलब शहर में हुआ था। तो गुरु अर्जुन या फिर गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अमरदास या फिर गुरु तेग बहादुर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल सही हो जाएगा। मीराबाई किस वंश की रानी थी? किस वंश की रानी थी मीराबाई? तो क्या बोले, सिसोदिया या वंश या फिर चौहान वंश या फिर? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या है, चौहान वंश से था कौन, मीराबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है क्या, भारत के चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन था? तो कौन था इसका संस्थापक? तो इसका संस्थापक था ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे पूछ रहा है क्या, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? शिष्य मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी। रैदास या फिर कबीर या फिर धन्ना एवं पीपा या इनमें से सभी? तो ये जो है ना, सब थे इनके शिष्य थे। रैदास, कबीर या धन्ना एवं पीपा दोनों थे। ठीक है, मतलब ये चारों थे। चलिए इसमें आंसर के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मीरा किसकी भक्ति थी? मीरा जो क्या है, किसकी भक्त करती थी? राम की या कृष्णा की या फिर नानक की या फिर विष्णु की? तो ये जो ना भक्त थे किसका, कृष्ण का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? किससे संबंधित है? चिश्ती या फिर सोहरावर्दी या फिर कादरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए में क्या है, चिश्ती से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को? ठीक है, अच्छा लगा तो कमेंट तो बनता है भाई लोग। तो चलिए कमेंट का मैं आशा करूँगा, आंसर जानते तो ज़रूर लिखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।